फ्रैक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो न्यू एनसीईआरटी एज वेल एज ओल्ड एनसीईआरटी के बच्चों के काम आने वाला है। और आज हम हमारे इस ओपी 15 मिनट के 15 मिनट्स के यानी कि रिवीजन में यही चैप्टर करने वाले हैं। तो मैं आयुष सिसोदिया इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। टाइमर लगाएंगे भाई 15 मिनट का और फ्रैक्शंस को पूरा यहां पे समझेंगे, फ्रैक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे और लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस को, ठीक है। और बेसिक से जानेंगे कि आखिरकार एक फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी मेरे पास नंबर को, क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे बीच में रिप्रेजेंट करना है ना, यानी 1 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास क्या टूल है भाई? कुछ टूल नहीं, या तो डेसिमल्स होते हैं तो फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें से आज हम एक फ्रैक्शन करने वाले हैं। सपोज मेरे पास यहां पे कोई भी नंबर जो डिवीजन के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करता हूं, जैसे कि मैंने 2/3 लिखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली 2 डिवाइडेड बाय 3 तो है ही है, यानी कि ऊपर वाले को हम कहेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। अब कोई भी नंबर मेरा बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग किस टाइप का मेरा फ्रैक्शन है। अब कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं भाई। मेरे पास एक रोटी है, 2 लोगों में बांट दी, तो एक का शेयर कितना हुआ? अब यहाँ पे डिवीजन ही हो रहा है, मैंने एक रोटी 2 लोगों में बांट दी, तो ये एक फ्रैक्शन ही आया मेरे पास कि हर एक के हिस्से में हाफ रोटी आई। वहीं पे मेरे पास अगर बच्चे बढ़ चुके हैं, 4 बच्चे, तो आप देखेंगे किस तरीके से रोटी का शेयर मेरा यहाँ पे कम हो चुका है। तो अगर ज्यादा लोग होंगे मेरा शेयर यहाँ पे कम होता चला जाएगा, यानी जितना डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा, न्यूमरेटर अगर फिक्स है तो नंबर उतना मेरा छोटा होता चला जाएगा। इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे एक पहला टाइप का फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट। आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है? जिसका मेरा जो न्यूमरेटर होता है ना बच्चे, मतलब न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म और डिनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म, अगर मेरा न्यूमरेटर 1 के बराबर है और डिनोमिनेटर ही मेरा चेंज होता चला जा रहा है, व्हेन वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट यहां पे एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक चीज को, तो यहां पे मेरा न्यूमरेटर सिर्फ 1 होना चाहिए। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए एक बार जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। बस बेसिक फ्रैक्शन के क्वेश्चंस है। 3 गुआवास टुगेदर वे 1 kg, यानी 3 गुआवा ने मिला के 1 kg बनाया, ठीक है, और वो लगभग सेम साइज के, यानी तीनों लगभग बराबर हैं। तो एक गुआवा का वेट मेरा यहां पे क्या रहने वाला है? मुझे एक का निकालना है, तो एक मेरा 1/3 ऑफ kg हो जाएगा। यहां पे आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, बेसिक फ्रैक्शंस का लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इनको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 में करूंगा तो वो वापस 1 kg बन जाएगा। क्लियर है? ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और याद रखना मैं होमवर्क भी दूंगा भाई, कमेंट सेक्शन उसका आंसर देना। मैं नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे ने आंसर दिया होगा उसका आंसर भी दिखाऊंगा। अ मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इनटू 4 इक्वल पैकेट्स, तो एक पैकेट का कितना हो जाएगा? तो देखो 1 kg को 4 पैकेट में बांट दिया, सिंपल 1/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस एंड शेयर्ड इट इक्वली, ईच वन ड्रैंक कितना? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना। होमवर्क नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फ्रैक्शंस यहां पे बताना है। और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके लिए बनते चले जाएंगे, मुश्किल सवाल भी, अगर आप हमारे बैच में पहुंच जाओगे। और बैच में जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बस आपको कोड यूज करना है ASH100। और जैसे ही आप इस बैच में मिलोगे बच्चे, आप हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। देखो YouTube का एक डिसएडवांटेज होता है, आप ऐसे 1 to 1 मुझसे बात नहीं कर पाओगे, लेकिन वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हो। वहां पे मेरा कैमरा ऑन रहता है, मैं आपको चीजें समझा सकता हूं, चीजें विजुअलाइज करा सकता हूं। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी का प्रॉपर मोटिव है, वहां पे आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब भाई सर्दियां जब होती हैं, सबको गुड़ की चिक्की बहुत पसंद होती है ना, वो एक गजक टाइप चीज होती है, तो वो सबको बहुत पसंद होती है। अब अगर उसका बंटवारा करना हो तो भाई बड़ा लड़ाई झगड़े की बात है, लेकिन यहाँ पे करना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ना है। अब यहाँ पे ये जो चिक्की है उसको मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक पार्ट कितना हो गया? एक चिक्की को 6 में बांटा तो ऑब्वियसली 1/6 आ चुका है मेरे पास। अगर मैंने इसको डिफरेंट तरीके से यहां पे बांट दिया है, अगेन ये मेरा 1/6 ही है, मैंने इस बार इसको कुछ इस तरीके से बांट दिया है, फिर कुछ इस तरीके से बांट दिया, कुछ इस तरीके से बांट दिया, तो 1 2 3 4 5 6, अब मेरे पास यहां पे 6 हिस्से हो चुके हैं जो कि आपको सामने सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो अगेन ये मेरा 1/6 है, यानी कि शेप मेरी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पेरीमीटर एंड एरिया में बताया, एरिया यहाँ पे मेरा कॉमन है लेकिन शेप मेरी चेंज हो सकती है, पेरीमीटर यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एज अ होल इसको देखोगे तो ये होल स्ट्रिप थी, मैंने इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया तो एक हिस्सा हो गया मेरा 1/4। अगर मैंने इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में बांटा तो ये हिस्सा हो गया मेरा 1/2 के बराबर, यानी
दो हिस्से मैंने 4 हिस्से में से लिए, तो 2/4, इसको कट करोगे तो मेरे पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और इसका कंसेप्ट भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैंने 3 हिस्से कंसीडर की, तो 4 में से 3 हिस्से 3/4, और पूरा हिस्सा ले लिया तो 4/4, यानी कि अगेन 1 के बराबर मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी कंसेप्ट, मान लीजिए मेरे पास सर्कल था। अब इस सर्कल में से मैंने एक हिस्सा काटा, फिर एक 1/4 हिस्सा काटा, फिर एक 1/4 हिस्सा काटा, फिर 1/4 हिस्सा काटा। इन 1/4 को मैंने ऐड किया तो 4/4, यानी चारों ने मिला के मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म कर लिया, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, सब ने मिला के मेरे यहाँ पे एक फॉर्म कर लिया। कुछ इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे नंबर लाइन बनने वाली है 0 से 1 के बीच में। अगर मेरे को डिनोमिनेटर 5 गिवन है तो मैं इसके 5 हिस्से करने वाला हूं। पहला क्या हो जाएगा 0, फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और 5/5 काट के देखोगे 1 हो जाएगा। इससे आगे बढ़ोगे 6/5, 7/5। अब ये देखो 1 से 2 के बीच में जा चुका है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो नंबर लाइन, जब आपका न्यूमरेटर मेरा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे मार्किंग की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन अपनी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रही मेरी नंबर लाइन, है ना। यहाँ पे मैंने रैंडम यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरा 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, मुझे यहाँ पे 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1/4, 2/4, 3/4 जो कि आ चुका है, 4/4 ये कट के 1 हो चुका है मेरे पास। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। अब न्यूमरेटर मेरा बड़ा है, ये होता है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, और इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि आगे मैं बताऊंगा। काउंटिंग बस आगे बढ़ा दो, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 2 के बराबर होता है, तो 7/4 मेरा ये रहा। ऐसे 9/4 एंड सो ऑन, ये आपका चलता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑन अ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1 मार्क। अब मुझे ये देखो, ये मार्क करना है, मान ली 0 to 1 के बीच में मुझे ये मार्क करना है। तो अब मेरे को यहाँ पे 10 गिवन है, तो मैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरा हो जाएगा, यानी कि 1/10, 2/10, थोड़ा सा पेन को हम पतला कर लेते हैं, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10 मेरा यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/10, ये रहा मेरा। फिर क्या है मेरे पास, 3/10, ये रहा। अब मुझे 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, 4/5। यहां पे कहीं मुझे 4/5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अगर मैं देखता हूं, इसको मैंने 2 से काटा 4, इसको मैंने 2 से काटा 5, तो ये 4/5 ही आ रहा है मेरे पास। और इसी को हम क्या कहते हैं अभी आगे समझेंगे, यानी कि 4/5 आप इसको यहां पे मार्क भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ मेरे पास ऐसे भी फ्रैक्शंस हैं जो दिखते अलग है बट होते मेरे पास सेम है। अब हाउ मेनी पीसेज आर लेंथ ऑफ 1/6 विल मेक अ टोटल लेंथ ऑफ 1/3। अब 1/6 के कितने हिस्से 1/3 बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया है। ठीक है, इसके मेरे को 6 हिस्से करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से मेरे पास यहाँ पे हो चुके हैं। इसमें एक हिस्सा 1/6 है ना। तो यहाँ पे 1/6 और 1/6 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल मैं देखूंगा ये अब ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, 2 2 के। तो अगर मैं इतने हिस्सा देखता हूं तो 2 1/6 मेरे 1/3 मिला के बना देंगे, यानी 2 1/6 मेरे को यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे जो मेरे 1/3 क्रिएट कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस के देखते हैं, यानी फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। मैंने आपको 7/4 के बारे में बताया था। अब 7/4 मेरा कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपली इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 4, 4 1 4, मेरे पास यहाँ पे आ गया है 3। अब कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो, ये 1 मेरे पास आगे आ जाएगा, 3/4 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि 1 मेरा यहां पे आ गया, ये नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब इससे वापस मुझे यहां पे आना है, तो जैसे कि यहां पे करते थे वही चीज, 4 × 1 है ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 × 1 सबसे पहला स्टेप, और फिर इसके आंसर में 3 जो है ऐड कर दोगे, और ये एज इट इज रहेगा, 4 × 1 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 ही रहेगा। आप देख सकते हैं 7/4 मेरे पास आ चुका है। तो राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज अ मिक्स्ड नंबर, ये आपका यहाँ पे मोटिव रहता है, जो कि 1 से बड़ा, यानी जब मेरा न्यूमरेटर जो है बड़ा हो जाता है, जब मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखते अलग है बट होते बिल्कुल सेम है, जैसे कि 1/2
है ना। 1/2 के ऊपर नीचे मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो 2/4 आ गया, 3/6 आ गया। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, वो आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि वहां पे 8/10 आया था, याद है नंबर लाइन, 8/10 को मैंने 4/5 लिख दिया था, तो मैंने वहां पे 2 से डिवाइड कर दिया। बट कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मुझे एक साथ करना पड़ेगा। और अब मेरे पास यहाँ पे 5 मिनट बचे हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आर 3/6, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं, ये है मेरा 1/2, ये भी मेरा 1/2, ये है मेरा 1/2, तो ये बिल्कुल ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, दोनों से मेरे पास यहाँ पे 1/2 आ रहा है। अब किसी भी फ्रैक्शन को मेरे को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कंडीशन है, सबसे पहली चीज, मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 5/10 ही था मेरे पास, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 1, यहाँ पे 5 × 2, 5 कॉमन है, काट दो तो मेरे पास 1/2 आ गया। तो ये और छोटा नहीं हो सकता, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या, एक लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 17/51, अब अगर इसको मुझे करना है तो मेरे पास 17 × 1, यहाँ पे क्या है 17 × 3, 17 कट गया, मेरे पास 1/3 आ चुका है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, होमवर्क नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, 64/144। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर सच दैट देयर फ्रैक्शनल यूनिट आर द सेम। 7/9 एंड 5/2। मुझे 7/9 का एक चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 14/18। अब ये मेरा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए मैं 5/2 ले लेता हूं, उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भी मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस याद क्या रखना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब भी मेरे को दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, मैं किस तरीके से उनको कंपेयर करूंगा, तो सिर्फ बच्चे आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर मेरा डिनोमिनेटर है सेम, मान लीजिए 2/5, 3/5, अगर मेरा डिनोमिनेटर है यहाँ पे सेम, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटा होगा, मतलब यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं मेरा डिनोमिनेटर जो है, मान लीजिए 5/3 और यहाँ पे है 5/2। अब मेरा यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो सेम है। अब क्या होगा बच्चे, जिसका डिनोमिनेटर मेरा छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 5 का नीचे 2 छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए दोनों ही मेरे अलग हो जाते हैं, तो 2/3 एंड 3/4। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, ब्रह्मगुप्त मेथड थोड़ा सा अपनाना है, एडिशन के लिए होता है बट यहां पे भी कर सकते हैं। इनको सेम बना दो, 4 को ऊपर नीचे यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 मेरा ऐसे हो गया, 4 मेरा ऐसे हो गया। क्यों हो गया, अब मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यानी कि 8/12 मेरे पास हो गया, 9 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 12 मेरे पास हो गया। अब सेम ये कंडीशन आ चुकी है, तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा। सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि सेम यही मेथड मेरे यहाँ पे ऐसे इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके सॉल्व करके बताना कि इनमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि सेम यही मेथड जो है मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम आने वाला है। मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करूंगा, तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त मेथड से मेरे को मान लीजिए किसी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और आपका काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझते हैं, 8/15 और 3/15, डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8 - 3/15 डिनोमिनेटर में एज इट इज रखने वाला हूं। समझ में आया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/15, और इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, 5 1 3 जा, तो 1/3 बच्चे मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेम चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ 2/5 एंड 4/15। अब यहाँ पे 2/5 4/15। अब मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट जो मर्जी करना, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बना, तो चलिए हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। मेरे को डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो मैंने ऊपर नीचे 3 से कर दिया, तो 6/15 - 4/15, मेरे पास यहाँ पे 2/15 आंसर आ चुका है। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, सब्ट्रैक्ट 13/4 फ्रॉम 10/3, यानी 10/3 में से मेरे को 13/4 सब्ट्रैक्ट करना है, 10/3 में से 13/4। ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर देना, बस आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे गीता बॉट 2/5 मीटर ऑफ लेस, है ना भाई, पेरीमीटर बारे में भी लेस वाले देखो क्वेश्चंस आ रहे थे, यानी इसने 2/5 मीटर लेस खरीदी है, एंड
शामिन बॉट 3/4 मीटर ऑफ लेस, इसने 3/4 मीटर ऑफ लेस खरीद दिया एंड पुट अ कंप्लीट बॉर्डर अराउंड द टेबल हुज पेरीमीटर इज 1 मीटर लॉन्ग। अब उस टेबल का जो पेरीमीटर है वो 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये भी मेरा मीटर में है, ये भी मेरा मीटर में है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ लेस दे बोथ हैव बॉट, व्हाट विल बी द लेस सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर। तो उन्होंने टोटल कितना बाय किया, तो सबसे पहले मुझे 2/5 और 3/4 को ऐड करना पड़ेगा, 2/5 एंड 3/4, और 1 मीटर मेरा यहाँ पे उसका पेरीमीटर था। तो क्या ये मेरे पास इनफ होगी, तो मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे इनको ऐड करना है। तो 20 ऊपर 8 आया, प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या है 15, और यहाँ पे नहीं मेरे पास है 20। तो अब अगर मैं देखता हूं मेरा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है, यानी आंसर मेरा 1 से बड़ा आ रहा है, तो यहीं पे मुझे क्या दिख रहा है 23/20, जो कि मेरा 1 से बड़ा है। तो यहां पे 1 से बड़ा आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास सफिशिएंट रहने वाला है। सो आई होप बच्चे ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये आपके सामने जैसे कि मैंने कहा चीट शीट मैंने आपको दे दिया, जिसके बेसिस पे आप रिवाइज यहां पे कर सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 15 मिनट के अंदर बच्चे हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म कर दिया है। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग सेशन में। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।